बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस वक्त टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, चूंकि आज की सबसे बड़ी खबर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को क्लीन चिट देना है, और वो क्लीन चिट चूंकि जो वादा उनसे किया गया था उसके एन मुताबिक दे दी गई है। सब खबरें इसके ऊपर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा कि ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के निजाम के ऊपर, निजाम इंसाफ के मुंह के ऊपर एक तमाचा है कि किस तरह से एक ऐसा केस जो बिल्कुल सीधा, जिस तरह एतजाज एहसन ने कहा कि तली के ऊपर लिखा हुआ था, उसके अंदर भी उनको छूट मिल गई। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया और फरमाया कि हक जात ने बड़ा फजल किया है। सिद्दीक जान ने सवाल किया कि आखिर वो हक जात किसकी बात कर रहे हैं। आमतौर पर हम मुसलमान जब बात करते हैं तो हक जात का मतलब अल्लाह ताला की जात होती है, लेकिन अल्लाह ताला की जात को वो इसमें लेके आ रहे हैं, तो चलें उनकी बात है। अच्छा, अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि सारी बातों के दौरान जो बड़ी खबर है वो पंजाब से है। अंदाजा ये करें कि नून लीग को आज जो ये सिला मिला है हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सूरत में, वो क्यों मिला है। नून लीग 12 अक्टूबर को हर साल यौम स्याह मनाती है, और यौम स्याह 12 अक्टूबर 1999 वाला जो मार्शल लॉ था उसके खिलाफ है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सवाल उठाया था कि कोई तकरीब नहीं हुई पार्टी की सतह के ऊपर। आज पहली बार एक सवाल उर्दू न्यूज ने खबर छापी, उनके मुताबिक 22 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुस्लिम लीग नून ने 12 अक्टूबर जो आज का दिन है उस दिन यौम स्याह नहीं मनाया। चलें ये क्यों हुआ। बकौल सुहेल वड़ाई साहब जिन्होंने उनके साथ बातचीत की है, उन्होंने इसको कहा है कि पार्टी नई हकीकतों में खो गई है। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि पार्टी की जानिब से वजीर इत्तलात हूं या कोई और हो, कोई बयान तक जारी नहीं हुआ। अब जब यह मामला मीडिया के ऊपर उठा तो 7:48 पे अचानक नवाज शरीफ को याद आया कि 12 अक्टूबर के हवाले से ट्वीट करने हैं। यह ट्वीट ऐसे ही है जैसे मरियम नवाज की वो एक ऑडियो नहीं आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जनरल मुशर्रफ वापस आ रहे हैं, ये तो बड़ा इशू हो जाएगा, तो मैंने फौरन कहा कि आप एक मैसेज करें, आप एक ट्वीट करें हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर कि हमने अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया। तो यह ट्वीट भी वैसा ही हुआ कि फौरन कर दें। और आप हैरान होंगे कि इस ट्वीट के अंदर भी नवाज शरीफ ने यौम स्याह का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। मैं उनका ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं। आज 12 अक्टूबर के दिन आईन रौंदा गया, कानून तोड़ा गया, पार्लियामेंट तोड़ी गई, 4 बार हमने ये तमाशा देखा। फिर पूछा जाता है कि पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया, मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता। आज के दिन पाकिस्तान की उस दर्दनाक तारीख से सबक सीखने का दिन है। बहुत ठोकरें खा ली, बहुत दुख सह लिए, अब भी वक्त है। मियां साहब, पाकिस्तान पीछे इसलिए रह गया कि इस मुल्क के अंदर जो ताकतवर हैं उनको माफी मिल जाती है। आखिर मरियम नवाज भी बरी हो गई, हमजा भी बरी हो गए, शहबाज शरीफ भी बरी हो गए, इसहाक डार भी ड्राई क्लीन हो गए, ये सब सारा कुछ हो गया। नवाज शरीफ की भी हो जाएगा, वो वापस भी आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी भी इस बर्रियत की बहती गंगा में हाथ धो रही है। तो फिर सवाल तो पैदा होता है ना, इस मुल्क में करप्शन की किसने है, इस मुल्क के अंदर किक बैक्स ली किसने है, इस मुल्क के अंदर कमीशन खाया किसने है, इस मुल्क के अंदर लूटमार किसने की है। भाई खुदा के वास्ते इस कौम को वो बता दो। मेरा ख्याल यह है कि इस कौम के इशराफिया के ऊपर हर्फ नहीं आना चाहिए। बाकी कौम IMF से भी पैसे लेके जो है वो गुजारा कर लेगी। अब मैं भी, इमरान खान ने आज शरकपुर के अंदर जलसा किया, उसके ऊपर बाद में जाऊंगा। खान साहब पंजाब को फोकस किए हुए हैं, और पंजाब के अंदर चूंकि कल तब्दीली आई और हाशिम डोगर साहब से इस्तीफा लिया गया, और हाशिम डोगर के बाद उमर सरफराज चीमा जो इमरान खान के नजरियाती कारकुन हैं, मेरी उमर सरफराज चीमा साहब से एक ही मुलाकात हुई खावर घुमन साहब के तवस्सुस से। इस्लामाबाद के अंदर हम एक खाने के ऊपर थे जिसमें मैं मौजूद था, खावर घुमन थे और उमर सरफराज चीमा। उस वक्त उमर सरफराज चीमा को तहरीक इंसाफ के अंदर कोई पूछ भी नहीं रहा था। यह वो वक्त था जब इनकी हुकूमत आई हुई थी। तो आप अंदाजा करें कि जब आखिरी वक्त में हुकूमत जाने लगी तो उमर सरफराज चीमा याद है। उमर सरफराज चीमा वो शख्स हैं, जब पार्टी का कोई बयान टीवी के ऊपर नहीं करता था तो उमर सरफराज चीमा करते थे। अब उस तब्दीली के असरात आना शुरू हो गए हैं। ये पंजाब हुकूमत गिराना चाहते हैं, हर कीमत पे गिराना चाहते हैं, हर सूरत गिराना चाहते हैं। जो मियां साहब फरमाते थे पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया, इसलिए पीछे रह गया कि आपके पास अक्सरियत नहीं, उसके बावजूद आप असेंबली में वजीर आजम बने हुए। पाकिस्तान पीछे इसलिए रह गया, पंजाब के अंदर आपकी अक्सरियत नहीं है, जिनके पास अक्सरियत है आप उनकी हुकूमत गिराना चाहते हैं। लेकिन कप्तान बड़ा तेज है, इस बार इतनी आसानी से चीजें नहीं होंगी। इमरान खान ने लाहौर में बड़ा मसरूफ दिन गुजारा। चौधरी गुलाम साहब ने उनके एजाज में खाना रखा हुआ था, जहां अरुण रशीद साहब, हबीब अकरम साहब, इफ्ताब इकबाल, बाकी सारे लोग मौजूद थे। और उसके बाद शरकपुर में जलसे से भी खिताब किया। अब खबर क्या है, खबर यह है कि वो जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत तोड़नी है, अलीम खान ने खजाने का मुंह खोला हुआ है, वो सबसे ज्यादा मुतहरिक है। वो कहता है जी मैं ये सारा कुछ करने के लिए तैयार हूं। असल में उसकी जान के ऊपर ही बन आई है
और नून लीग के अपने लोग उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। अब आप पहला सवाल ये करेंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं, ये कितने लोग हैं, क्योंकि अगर नून लीग के ये लोग इस्तीफे भी दे दें तो भी तहरीक अदम एतमाद तो ये पूरी कर ही नहीं सकते। चलें, उसके बाद इलेक्शन 16 को होना, 3 सीटें तहरीक इंसाफ के पास और आ जाएंगी। चलें जी, मैं 2 कह देता हूं जी, 3 नहीं कहता, चलें हम 1 का मार्जिन दे देते हैं। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ अक्सरियत में होगी। तो अब जरा खबर सुने, 11 लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त राबते में हैं। ना सिर्फ राबते में हैं बल्कि वो शरीफ खानदान से तंग हैं, वो शरीफ खानदान को छोड़ना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि वजारत आला हो या अपोजिशन लीडर ही हो, वो शरीफ खानदान के घर से तो बाहर निकलती नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए महमूद रशीद साहब, जो पंजाब के अंदर मिनिस्टर भी हैं, पुराने तहरीक इंसाफ के हैं, उनके मुताबिक उन्होंने दावा किया है कि नून लीग के 11 लोग तहरीक इंसाफ के साथ मुसलसल राबते में हैं और वो ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ उनको टिकट जारी करे और वो नून लीग से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। अच्छा, ये बात तस्लीम करने को ज़हन भी आता है, क्यों? इस वक्त एक ही टिकट है जो जीत का निशान है, एक ही टिकट है जिसके साथ लोग हर सूरत जाना चाहते हैं। आप सर्विस देख लें, अभी चलें, आज से 4 दिन के बाद अगर इलेक्शन हुआ तो आपको तसल्ली हो जाएगी। तो ये बात समझ आती है, इसका मतलब है नून लीग जो हुकूमत गिराना चाहती थी, अब अपने लोग तो पूरे कर लें। अब जरा एक और खबर लाहौर से ले ले। लाहौर हाईकोर्ट के 13 जजेस की आज किस्मत का फैसला था और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ। उसके अंदर 2 जजेस को फारिग कर दिया गया है, उनके नाम ड्रॉप कर दिए गए हैं, उनको मुस्तकिल नहीं किया गया। जस्टिस शान है, जस्टिस सोहेल नासिर साहब हैं, जबकि 11 जो जजेस हैं उनको आज मुस्तकिल कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। ये जो 2 जजेस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जस्टिस सोहेल नासिर के हवाले से तो नून लीग के कुछ लोग कल से ट्वीट्स कर रहे थे, लेकिन उनको फिलहाल ड्रॉप कर दिया गया। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि मरियम नवाज लंदन चली गई हैं और लंदन वाले मुतालिक आज आदिल राजा साहब फरमा रहे थे शायद वो इसलिए गए हैं कि वो जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं वो बेच के कहीं फार्म हाउस खरीदें, शायद ऐसा ही हो। लेकिन आज 92 न्यूज ने दावा यह किया है कि जब ये नवाज शरीफ को रिपोर्ट की पेश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो कामयाब हो जाएगा, तो उस मुमकिन कामयाबी के डर से नवाज शरीफ ने फौरी तौर पे मरियम नवाज को कहा जैसे ही आपको पासपोर्ट मिले, क्योंकि पासपोर्ट वाली चीजें तो कहीं और तय होनी थी, तो वो हो चुकी हुई थी, तो आप फौरी तौर पे मुल्क छोड़ें और आप लंदन आ जाए। उसकी वजह यह है कि इस कामयाबी के जो असरात हैं वो उससे मरियम नवाज को दूर रखना चाहते हैं। हालांकि पार्टी की तंजीम 9 के सिलसिले में मरियम नवाज के मुख्तलिफ अजला के दौरे शेड्यूल थे, लेकिन उसके बावजूद मरियम नवाज ने वो दौरे नहीं किए और वो लंदन चली गई हैं। अब देखें आगे सूरत हाल क्या बनती है। और खान साहब के खान साहब ने आज शरकपुर के अंदर एक बार फिर, एक तो उनकी बॉडी लैंग्वेज आज बहुत अग्रेसिव थी, वो गुस्से में थे। जाहिर बात है जब आप इस तरह खुले केसेस के अंदर, उन्होंने ये कहा कि जब वो वजीर आजम थे, लाहौर में उन्होंने गुफ्तगू की, जलसे से पहले की बात है, उनका बहुत कोशिश की शहबाज शरीफ के हवाले से, लेकिन शहबाज शरीफ को हाथ डालने की कोशिश करते थे तो कोई और प्रोटेक्शन का हाथ था जो शहबाज शरीफ को बचा लेता था। उसी तरह से जैसे टैक्स डिफॉल्टर को पकड़ते थे वो कहीं और चले जाते थे और उनका हुक्म आ जाता था। उनका ना मुझे अपना जज चाहिए, ना मुझे अपना आर्मी चीफ चाहिए, मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ तैनातियां मेरिट के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन जो शहबाज शरीफ को प्रोटेक्शन दे रहे थे, जो शहबाज शरीफ को बचा रहे थे, आपको लगता है वो मेरिट के ऊपर होने देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो मैंने आपको कहा कि नून लीग ने यौम स्याह नहीं मनाया, उसका देख लेना 12 अक्टूबर यौम स्याह कैसे हो, जिस दिन आपको मौजे मिले, आपको अदालतों से क्लीन चिट मिले, सारा कुछ, तो आपको क्या जरूरत है? फिर उन्होंने कहा देखें, जिन्होंने इनको मुसल्लत किया इस कौम के ऊपर, ना ये कौम माफ करेगी ना तारीख माफ करेगी। फिर उन्होंने कहा देखो नवाज शरीफ से मेरा मवाजना ना करो, ना मैं भगोड़ा हूं, ना मैं इस मुल्क से भागा हूं, ना मैं डरपोक हूं, मेरा उससे मुकाबला करो जिस मुल्क के अंदर हो, जो लड़ने जानता हो, जो स्टैंड लेना जानता हो। कोई मफरूर, कोई भगोड़ा, कोई भागने वाला, मेरा उससे मुकाबला ना करो। ये बातें तो उनकी ठीक है। अब एक बात जो और उन्होंने की, आप जानते हैं कि टेप्स के हवाले से आज भी उन्होंने डीप फेक टेक्नोलॉजी वाली ऑडियो चलाई, उनका ये खेल चलता रहता है। एक बात उनका एजेंसी से सवाल करता हूं, मुखातिब करके उन्होंने एजेंसीज को कटहरे में खड़ा किया, उनसे जवाब तलबी की। ये सिर्फ इमरान खान ही पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं। उनका जब मैं वजीर आजम था, मेरी टेलीफोन कॉल्स जो लाइन्स थी वो टैप हो रही थी। उनका मैं एजेंसी से सवाल करता हूं कि टेलीफोन कॉल्स को टैप कौन कर रहा है, टैप करने के बाद उनको लीक कौन कर रहा है? सारी बात है एजेंसी से सवाल होगा। वो सवाल इसलिए होगा कि आपका काम है इस प्रोटेक्ट इन चीजों को करना, आपको स्टेट ने रखा इसलिए हुआ है। उनका मैं अदालत में जा रहा हूं, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई कैसे है। देखिए इमरान खान का मुकाबला बहुत सख्त है। अल्लाह करे कि इमरान खान डटे रहें और कोई ऐसा दिन ना आ जाए जिस दिन वो भी यौम स्याह से पीछे। उम्मीद है खान साहब ये काम नहीं करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।